डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं पैरामेडिकल एंड पॉलिटेक्निक का जो तैयारी है, साइंस का क्वेश्चन का तैयारी करवा रहे हैं। टॉप 30 क्वेश्चन मैं आप लोगों से जीके का तैयारी करवाऊंगा एवरीडे। मतलब टॉप जितना भी साइंस का टॉप 30 क्वेश्चन होगा जो एग्जाम के रिलेटेड होंगे तो उनका तैयारी, एंड 20 जो सोशल साइंस का होंगे जो जीके, तो उनका मैं 20 इसके बाद वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो उन दोनों वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे देखने में। इससे होगा कि आपको प्रिपरेशन करने का अच्छा टाइम मिल जाएगा, अच्छा क्वेश्चन मिलने का समझ के मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जहाँ तक हो पूरा साइंस का जितना भी क्वेश्चन हो, अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के लिए हो, वो क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान पे रख के करें, ठीक है। तो एंड उसके बाद आप लोग जितना हो सके अपने दोस्तों को जोड़िएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। फिलहाल तो अभी ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे, 5-10 हो गया, लेकिन मैंने मैक्सिमम बोला था कि मिनिमम बोला था 20 लेके चलने के लिए। तो 20 स्टूडेंट जुड़ जाएंगे तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इतना मेहनत करता हूँ तो आप सभी के लिए ही करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर जोड़िएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर कॉपी में नोट कर लेते हैं तो नोट कर लीजिए, और जहाँ तक हो गया अगर साथ में रिवीजन करते चलिएगा तो बेटर रहेगा। एंड हाँ, कॉपी में लिखते चलिए, ठीक है। जितना मैं आज लिखवा रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ उतना नोट कीजिए कॉपी में। इससे होगा कि आपको याद करने का ज़्यादा क्षमता बढ़ेगी और आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद होंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पता क्वेश्चन करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होती है। देखिए, तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होती है। तो अगर आप लोग जानते होंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया छोटी आंत, आमाशय, बड़ी आंत और पेंक्रियास। तो बताइए क्या होना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से आंसर। तो यहाँ पे आंसर, इसका राइट आंसर है छोटी आंत, ठीक है। तो इसका छोटी आंत है। अगर आप लोग क्वेश्चन नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, एंड अन्यथा आप याद कर रहे हैं तो बेटर है, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी। मतलब ग्रीन हाउस गैसों की खोज या जो भी समझिए, तो आप याद रखिएगा। पहला ऑप्शन दिया गया जोसेफ फेरियर ने, एल जेवलर ने, एन जेसर ने। तो एंड इस पे आप ध्यान रखिएगा, इसका जो ऑप्शन होगा राइट आंसर जोसेफ फेरियर ने, ठीक है। तो आप नोट करते चलिए, जहाँ तक हो रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बारी आ जाते हैं। तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। देखिए, मनुष्य के शरीर में एक बार, बता रहे हैं एक बार, यहाँ ये नहीं पूछा जा रहा है कि कितना बार, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.5 सेकेंड, 1.8 सेकेंड, 1 मिनट, 1 सेकेंड। तो आप लोग बताइए क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर जो होंगे 1.8 सेकेंड होंगे, ठीक है। 0.8 सेकेंड होंगे, सॉरी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 0.8 सेकेंड होंगे एक बार धड़कने में, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जंतु में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण संपन्न होती है। देखिए यहाँ पे जो जो जंतु में जो भी जंतु होते हैं उनमें जो फूट एंड माउथ रोग होते हैं किसके कारण होते हैं। तो पहला ऑप्शन जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है और सभी है। तो आप लोग बताइए अगर जानते हैं तो इसका राइट जो आंसर होगा विषाणु होगा। कॉपी में नोट करते चलिएगा, वीडियो को पॉज करके जैसे भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है। एंड उसके बाद 5 क्वेश्चन के ओर बढ़े। इनमें से कौन सा पादप घास कुल से नहीं आते हैं। देखिए, घास के कुल के नहीं आते। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो ध्यान में रखिए। पहला जो ऑप्शन ए दिया गया गेहूँ दिया, गांठ घास दिया गया, राई जौ। देखिए आपको राई जो है आपको ये मैच नहीं करता है, इसलिए घास कुल में नहीं आते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 6 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेस मेकर संबंधित है। ये जो पेस मेकर संबंधित है हृदय से संबंधित है, ठीक है। एंड उसके बाद निम्न से द्विनिषेचन पादप वर्ग का एक खास लक्षण है। देखिए यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया गया है, अनर्थ वृत्त बेजियो और अनर्थ बीजियो। तो यहाँ पे आपका जो होगा आवर्त बीजियो होगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको ये चीज़ का नहीं, तो इसका आंसर राइट सी होगा, ठीक है। तो सी लेके चलिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद पौधे का नाम देने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौधे का नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन वर्गीकी, नामकरण, पहचान, वर्गीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, वर्गीकी होगा, याद रखिएगा, ठीक है, वर्गीकी। और यहाँ पे दिया गया 9th नंबर क्वेश्चन दिया गया ऑर्कियोटोट्रिक्स है। तो देखिए ऑर्कियोट्रिक्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है आप देख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा सी, जुरासिक युग का सर्व पुरातन पंछी था। जैसे कि जुरासिक युग जो पहले के बहुत पीछे का जो
डायनासोर काल का जो था वही बारे में बता रहा है क्वेश्चन, ठीक है। एंड यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि वयस्क में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है। तो वन अनुपात 1000, 1:500, 1:7 एंड 1:12। तो इसका जो आंसर होगा राइट आंसर सी होगा, ठीक है। एंड देन हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में जो है तो क्या कहते हैं, तो इसका आंसर एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ऑलरिकल्चर। देखिए तो इसका आंसर जो होगा हॉर्टिकल्चर होगा, याद कर लीजिएगा। वनस्पति को हॉर्टिकल्चर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने को मिलेगा ये सब, ठीक है। और दांत की बीमारी जो खुजली होते हैं या फिर इसको क्या मतलब किस प्रकार से होते हैं, क्या चीज़ के कारण होते हैं, तो अगर आप लोग जानते होंगे बढ़िया है, नहीं जानते नोट कर लीजिएगा। फंगस के कारण होते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंगस के कारण ये सब होते हैं, ठीक है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। देखिए उच्च रक्तचाप अवस्था को क्या कहते हैं, तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं, देख लीजिए यहाँ पे हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। याद कर लीजिएगा, इस दोनों में आपको सस्पिशन मिलेगा, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं। जहाँ जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन कीजिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, मैं आपको पूरी मेहनत के साथ ईमानदारी से करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे 30 दिनों का टाइम दीजिएगा तो मैं आपको मिनिमम साइंस में आपको काफ़ी मजबूत कर दूंगा, ठीक है। तो हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। एंड विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु क्या चीज़ से वृद्धि करता है, याद कर लीजिए। तो चीनी में या जीवित कोशिका मृत शरीर में पानी में, देखिए विषाणु जब भी वृद्धि करेंगे तो पानी में ही वृद्धि करते हैं, याद रखिएगा पानी में, ठीक है। एंड इसके बाद हम 15 क्वेश्चन को चलते हैं। मनुष्य मुख्य श्वसन अंग क्या है। देखिए मनुष्य मुख्य श्वसन अंग तो आप लोग जानते हैं, टर्किया, कोलोम, नाक, ये सब तो नहीं होते हैं, फेफड़े होते हैं, इसलिए फेफड़े राइट आंसर, ठीक है, डी, ठीक है। एंड इसके बाद फेफड़ा का आकार होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फेफड़ा का आकार कैसे होते हैं, तो फेफड़ा का आकार जो होगा शोकाकार होंगे, ठीक है। एंड 17 नंबर क्वेश्चन है, कुछ पादप निषेचन के बिना फल उत्पादन करते इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर है आप लोग देख सकते हैं कि अनिषेचन फलन कहते हैं। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अनिषेचन फलन कहते हैं। उसके बाद 18 क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा रोग जीवाणु से होता है, देख लीजिए कौन सा रोग जीवाणु से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सा रोग जीवाणु से होता है, तो देख लीजिए ईख का लाल विगलन, ईख की लाल धारी, गेहूं का अनिवृत्त कांड, आलू की अंगद्री आगमरी। तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है, ईख की लाल धारी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसका आंसर बी होगा, ठीक है। और किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता ये साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक साइंस, तो इसका जो मांसाहारी, अपघटक, शाकाहारी, उत्पादक, तो क्या होना चाहिए, प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी होते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब एक चक्र होगा साइंस में, आप लोग पढ़े होंगे, उसी के उसमें से क्वेश्चन है, ठीक है। और निम्न में से सबसे छोटा जीव क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटा जीव कौन सा होता है, तो सबसे छोटा जीव होता है माइकोप्लाज्मा होता है, याद कर लीजिएगा। ये सब विषाणु, जीवाणु, ईस्ट नहीं होते हैं, इसका राइट आंसर माइकोप्लाज्मा होते हैं, ठीक है। एंड 21 क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो यहाँ पे मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु क्या है, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु क्या है, तो इसको हम लोग एसिडिया कोलाई बोलते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों की पनहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। देखिए सबसे ज़्यादा उपयोग कौन सी किया जाता है, तो यहाँ पे आपको आंसर जो होंगे सी है, जरज, ठीक है। हरा नीला ये सब नहीं होते हैं, जरज होते हैं, जो बहुत ही ये रहते हैं, मतलब उपयोग किया जाता है, ठीक है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ, तो आप लोग जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी क्वेश्चन है, आने के चांसेस रहते हैं, हल्के में लेने की बात नहीं है। 206 होते हैं, याद रखिएगा। एंड यहाँ पे योगतम उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था, आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर याद होंगे, इसका आंसर डी से डार्विन ने किए थे, ठीक है। एंड इसका 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होते हैं। जीवाणु के कारण जो रोग होते हैं हमेशा याद रखिएगा, जीवाणु से होने वाले रोग हैं हैजार्ड, ठीक है। जीवाणु से जो रोग होते हैं हैजा रोग होते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं 26 क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देख लीजिए शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है, तो शीत रक्तीय प्राणी मेढक, छिपकली, मछली। तो इन तीनों में से आपको आंसर उपयुक्त सभी होंगे, याद रखिएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। आप लोग याद रखिए शीत रक्तीय प्राणी कौन सा, मेढक, छिपकली, मछली, जो सब है उपयुक्त सभी है, ठीक है।
एंड किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन, जिसको हम लोग डायलिसिस की प्रक्रिया को कौन सा तत्व का प्रयोग सम्मिलित है। जो देखिए डायलिसिस, इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे बोल देगा कि किडनी को समस्या रोगियों के लिए कौन सा विधि अपनाई जाती है, तो यहाँ पे आपको डायलिसिस, ये क्वेश्चन भी आपको बनते हैं, तो ये क्वेश्चन का आप ध्यान रखिएगा। एंड उसके बाद इसका आंसर जो होगा विसरण के माध्यम से किया जाता है, ठीक है, तत्वों को जो होता है विसरण किया जाता है, और किसके माध्यम से, डायलिसिस के माध्यम से। ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन में भी आंसर बना देता है कभी कभी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे मवेशी जिनमें गायों से ज़्यादा मात्रा में दूध मिलता है परंतु बैल बेकार भारवाही पशु, उसे क्या कहते हैं, तो 28 का देख लीजिए इसका आंसर जो होंगे, तो दुधारू नस्लें बोले जाते हैं, ठीक है। जो दुधारू नस्लें को जो भैंसी होते हैं, जो भैंस बनते हैं उन्हीं को, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। देखिए सबसे लंबी हड्डी क्या चीज़ के होते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते होंगे, जांघ की हड्डी बहुत लंबी होती है। एंड 30 क्वेश्चन, किस देश को दुनिया का शक्कर कटोरा कहा जाता है। शक्कर का कटोरा जिसे क्यूबा को बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड आज के लिए 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एंड मैं आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा, जो आप इसका आंसर बताइएगा क्या होना चाहिए। सभी कवक सदैव, कवक में सदैव होता है क्या, ठीक है, सभी कवक में सदैव क्या होते हैं, तो आप इसका आंसर खोज के मुझे कल का वीडियो में जरूर बताइएगा, या अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए कौन सा आंसर, विवापोषी, स्वपोषी, परजीवी, मित्रपोषी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। एंड उसके बाद अगर वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा, एंड दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, एंड अपने दोस्तों को जुड़ने का कोशिश कीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेशन है, इसमें जुड़ेंगे। तो आपको मैं मिनिमम बताना चाहता हूँ, अगर आप मुझे 30 दिनों की टाइम देते हैं तो मैं आपको इतना कंफर्म के साथ बोल देना चाहता हूँ, आपका रिजल्ट 100%, पॉलिटेक्निक हो चाहे पैरामेडिकल हो चाहे ITI हो, तो आपका निश्चित उसमें आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। घबराने की बिल्कुल बात नहीं, बस आप मुझे सिर्फ 30 मिनट दीजिए, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको जितना हो सके इंपॉर्टेंट GK ला के दूंगा, ठीक है। एंड जितना जो ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो इंतजार कीजिए सोशल साइंस का, जिसमें आपको 20 GK देखने को मिलेगा, वो वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।